हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ यू कैन हैंडल ऑब्जेक्शंस। See, first of all, whenever we are talking about handling objections, there are few things in our mind that we need to take care of. Number one thing, objections are not negative all the time. Objections को एक नेगेटिव टर्म दिमाग में परसीव करके मत चलिए। कोई भी अगर आपका क्लाइंट, आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली में कोई आपको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। कोई कारण है तभी वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। तो इस चीज को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर वी लर्न द टेक्निक्स हाउ यू कैन हैंडल द ऑब्जेक्शंस। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस एंड विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट विद द नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। नंबर वन थिंग इज एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन। जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है आप उसको रिब्यूक करने की कोशिश मत करिए। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे आपकी सर्विस नहीं पसंद आई, अगर मेरी ट्रेनिंग किसी को नहीं पसंद आई, अगर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे आपकी ट्रेनिंग नहीं समझ में आई, मेरा पहला लाइन होगा कि आई एक्सेप्ट दैट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट द ट्रेनिंग माइट नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। नाउ कैन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टेक्स वी डिड। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव अप्रोच। सबसे पहले एक्सेप्ट करिए। ऑब्जेक्शन है सामने वाले को, ओके मैं मानता हूं कि आपको ऑब्जेक्शन है, मैं मानता हूं आपको मेरी चीज पसंद नहीं आई। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट कीप योर सेल्फ इन देयर प्लेस। अपने आप को उनकी जगह पे डाल दीजिए। अब आप दो लोग, जैसे अगर ये आप है और ये आपका क्लाइंट है, तो आप दोनों ऑपोजिट मत जाइए, आप अपने आप को उनके साइड पे डाल दीजिए। बोलिए हाँ मैं भी मानता हूं कि मैंने जो ये किया ये गलत था, आइए चल के इसको देखते हैं कैसे गलत हुआ। ओके, सो अब आप दोनों लोग मिलके एक पॉजिटिव वे में चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, आप अपने काम की गलतियों को नोटिस करने की कोशिश करेंगे। क्या गलत हुआ मेरे से? हो सकता है देयर आर चांसेस दैट यू हैवंट डन एनी मिस्टेक, सिर्फ वो सर्विस या प्रोडक्ट ही उसके काम की नहीं थी, उस आपके क्लाइंट के काम की नहीं थी। ये भी होता है कई बार। तो कब पता चलेगा आपको? जब आप बैठ के बात करेंगे, समझेंगे, जब आप उनकी साइड से खेलेंगे। सो पहला रूल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, कभी भी क्लाइंट को रिब्यूक नहीं करना है। कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट करे उसको रिब्यूक नहीं करा, एक्सेप्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्शन आई है वो सरफेस लेवल पे कुछ और दिख रही है, बट डीप डाउन दैट देयर इज अ रीजन डिफरेंट देन द ऑब्जेक्शन। तो उस रीजन को डिग आउट करना जरूरी है, उस रीजन को फिगर आउट करना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है, पहला पॉइंट फॉलो करना है। आपको उनकी टीम से खेलना है और उन्हें रेडी करवाना है डिस्कशन के लिए। वंस दे आर रेडी फॉर द डिस्कशन, टू द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्शन। आपके पास जो भी ऑब्जेक्शन आया है उसका लॉजिकल एनालिसिस मतलब फैक्ट्स को स्ट्रिप डाउन करिए, एक एक चीज को निकालिए। क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या हुआ, इवेंट में क्या क्या चीज गड़बड़ हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ट्रेनिंग किसी को पसंद नहीं आई है, ओके, बाय द वे मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, बट बहुत रेयर हुआ है, एक दो बार हुआ है मेरी ट्रेनिंग किसी को पसंद नहीं आई, तो उसके पीछे क्या रीजन है, मैं कैसे डिस्कस करूंगा? मैं सबसे पहले अपना पहला पॉइंट फॉलो करते हुए उन्हें डिस्कशन के लिए बिठाऊंगा और पूछूंगा उनसे कि आपको क्या पसंद नहीं आया, क्यों पसंद नहीं आया? नहीं, वो तो नहीं आया, उन्हें नहीं आया पसंद, क्या पसंद नहीं आया? मैंने आपको 3 मॉड्यूल ऑफर किए। फॉर एग्जांपल, मैं इमेजिनरी चीज क्रिएट कर रहा हूं, मैंने बॉडी लैंग्वेज ऑफर किया, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग ऑफर किया, मैंने स्पोकन इंग्लिश ऑफर किया। आपको क्या पसंद नहीं आया? एग्जांपल के तौर पे रिप्लाई आता है मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग नहीं पसंद आया। अब ये इस चीज में आपको क्या पसंद नहीं आया? इस चीज में मुझे ये पसंद नहीं आया कि मेरे जो लोग थे, मेरी जो टीम के लोग थे, मेरी जो कंपनी के लोग थे, वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे। क्या फील नहीं कर रहे थे? कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे। उन्हें हमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करवाना था, हमें उनका एक पॉजिटिव आउटलुक जनरेट करवाना था काम के प्रति। दैट इज द पर्पस फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टअप। उसके लिए हमें इसकी जगह पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मॉड्यूल डालना चाहिए था। गॉट द इशू? ऐसे ही अगर आप डिस्कस करेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर आप डिस्कस करेंगे एक एक चीज को करके, तो ऐसे ही कैच समझ में आएगा, ऐसे ही प्रॉब्लम समझ में आएगा। वंस यू हैव गॉट द प्रॉब्लम, एक बार प्रॉब्लम आपने पकड़ लिया उनके साथ डिस्कस करके, तब आपको तीसरे अप्रोच की तरफ जाना है या तीसरे पॉइंट की तरफ जाना है, वो है
एक एम्पैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द क्लाइंट। अब अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यहां पे एक कम्युनिकेशन गैप टाइप का मान के चल सकते हैं। ऐसा हुआ था कि मेरी सर्विस कुछ और है, उनकी डिमांड कुछ और है, कम्युनिकेशन बीच में हुआ नहीं, देयर वाज अ गैप, सर्विस डिलीवर हुई, सर्विस एक्सेप्ट भी हुई, पर उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सो दिस गैप इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्शन। ऐसा बहुत जगह होता है, मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारे लोगों के साथ, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या इवन प्रोडक्ट्स के साथ भी कई बार होता है। प्रॉब्लम कुछ और है, आपका सोल्यूशन किसी तीसरी चीज के लिए है, आपने वो उनको दिया, समझ में नहीं आया, ऑब्जेक्शन। इस चीज को अगर आपने फिगर आउट कर लिया है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको अपना एम्पैथेटिक बिहेवियर फॉलो करना है। आपका मन क्या कहता है? मेरे केस में अगर मेरे साथ ऐसी चीज होती है तो मेरा सिंपल नेक्स्ट जवाब होगा, आई विल डू अनदर सेशन फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर यू। दैट्स इट। यहां पे ऑब्जेक्शन अपॉर्चुनिटी में बदल रही है। ऐसे टैकल करिए चीजों को। अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको हैंडल करिए, सबसे पहला पॉइंट फॉलो करते हुए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको उनको रेडी करना है डिस्कस करने के लिए। डिस्कस करने के बाद क्या करना है आपको? लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस हो कि असली रीजन, असली प्रॉब्लम समझ में आ गया, क्या सोल्यूशन हो सकता है। एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को उनकी जगह पे रख दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास अगर है, आपका मन कह रहा है कि ये सोल्यूशन है, गिव दैट, बिना दो बार सोचे हुए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको लग रहा है गलत प्रोडक्ट चला गया, क्विकली रिफंड, मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन लेके आया है, इट मीन्स दैट पर्सन वांट्स यू टू इंप्रूव। मैं नहीं जानता कि वो दोबारा आपको बुलाना चाहते हैं नहीं चाहते, दोबारा आपसे काम करवाना चाहते हैं नहीं चाहते, दोबारा आपका सामान खरीदना चाहते हैं नहीं चाहते, बट वो जरूर चाहते हैं कि आप इंप्रूव करो। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके? ये तीन बड़ी सिंपल चीजें बताई, कोई हाई फाई टेक्निक वाला लेआउट वाली चीज नहीं बताई आपको मैंने। ये आम तौर पे यूज करने वाली चीज अपनी जिंदगी में, इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली काफी कुछ सीखेंगे आप, डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे अपने लाइफ में। सो आई होप ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियो आपको पसंद आया हो। इफ यस देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, एंड शेयर द वीडियो विद ऑल दोज हु नीड दिस टाइप ऑफ कंटेंट। With that said, this is Shashank Sawa asking